मुझे ये एहसास हो रहा है, मुझे ये खदशा है कि भारत एक और राउंड की तैयारी कर रहा है। हम आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट है, अब हम वो कर। सो इंडिया इस चीज के ऊपर, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग, दे हैव बीन थिंकिंग फॉर लॉन्ग, वो इस चीज को कर रहे हैं। सो ये 4800 किलोमीटर का जो नोटम है, ये कोई मजाक नहीं है, इस चीज को ज़हन में रखिए। क्या होता नजर आ रहा है, क्या मतवक्को है? ऐन मुमकिन है कि अब जम्मू और कश्मीर को भारत की बाकायदा रियासत बना दिया जाए। आप जानते हैं कि गिवन सर्कमस्टेंसेस में ना पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बना सकता है। भारत ने ये इंतहाई सेंसिटिव इकदाम किया है। अब ये सूरत हाल खराब क्यों है? नाज़रीन किराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये समझिएगा कि डेंजर जोन जो है वो इससे पहले जो भारत ने बताया था वो था 2530 किलोमीटर, कि हम जो है इंडियन ओशन के अंदर, बहिरा हिंद के अंदर हम जो है अपनी ये मिसाइल को टेस्ट करने जा रहे हैं, और इसका जो डेंजर जोन है इस मिसाइल का वो 2530 किलोमीटर है। ये इंडिया ने इससे पहले एक नोटम जारी किया था, लेकिन अब नाज़रीन किराम इंडिया जो है उसने अपने डेंजर जोन को इंक्रीज किया है 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, 2530 किलोमीटर से 4790 किलोमीटर पे, यानी कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया है डेंजर जोन की रेंज को। और बेसिकली ये जो नोटम जारी किया गया है ये इंडिया की तारीख का लॉन्गेस्ट एवर मिसाइल टेस्ट रेंज का नोटिफिकेशन है, यानी भारत ने आज तक इससे ज्यादा तवील मिसाइल के हवाले से नोटम और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कभी भी नहीं किया इससे पहले तारीख में। अच्छा, उधर रशिया ने भी आज वो होता है ना, खजानों के मुंह खोल दिए। मतलब ये मैं इसको उन्होंने कहा कि कोई मसला है ही नहीं, अब आप तय जाओ। सो रिमेंबर, once you got a range that this is a range, 4800-900 किलोमीटर की रेंज है, so you have to understand कि either it is an advanced system है। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है that is basically that is coming from the Defense Research and Development Organization। इंडिया जो है that is pushing कि जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करे। अब इंडिया अपनी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है, चाइना के साथ दे वांट टू स्टे स्टेप बैक को रहना चाहते हैं। और भारत का यह स्वदेशी बंकर बस्टर जमीन के नीचे 250 से 300 फीट की गहराई तक हमला कर पाएगा। इस समय भारतीय सेना के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, और यह पहला मौका होगा जब भारत अपना खुद का बंकर बस्टर हथियार बनाएगा। जो एक ये जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि ये 2010 के एक्ट के तहत बना। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है, और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से जो नोटम जारी किया, अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। इस सब के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लग चुकी हैं। यूं लग रहा है कि इंडिया जो है वो ICBM का तजुर्बा करने जा रहा है। ICBM क्या होता है? ये होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है जी? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक मरतबा जमीन के सरफेस से बाहर जाके फिर दोबारा से दोबारा अंदर आता है, और ये बड़ा खतरनाक तरीन, और इसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। यहां पे तो अमेरिका को सोचना चाहिए that why India wants to test a missile which can come to USA, या at least उसकी हमारा तो 2700 किलोमीटर भी बुरा लगता है, इंडिया का 5000 किलोमीटर भी अच्छा लगता है, क्योंकि अमेरिका समझता है इंडिया हमारा दोस्त है। इंडिया इसी गार में तैयारी कर रहा है कि कल को मुझे कभी अमेरिका के एसेट्स पे हमला करना पड़ जाए इसी खित्ते के अंदर। देखें ना, आप अमेरिका मेनलैंड पे हमला करें, लेकिन इस खित्ते के अंदर सेंटकॉम है, ठीक है, इंडो पैक है,
ये सारी की सारी जो जो कमांड्स उनकी इस खित्ते के अंदर हैं, उन पे अगर हमला करना पड़ जाए तो वो कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है, और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा, और इस शक का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका ने भी इंडिया के मज़ूम मज़ाहिम भांप लिए हैं। 5000 किलोमीटर तक परमाणु हमला किया जा सकता है और यह भारत की सबसे आधुनिक और सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल है। कि क्या पाकिस्तान भी ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे कर देगा? इस हवाले से अमेरिका और यूरोप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि भारत की रेंज पे इस वक्त यूरोप आने जा रहा है, और ये यूरोप के लिए एक आई ओपनर भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है वो भी हरकत में आ चुकी है। आपको मालूम है कि एक तरफ तो भारत की जो फजाइया है वो अपनी जंगी मशकें बड़े जोरों शोर से जारी रखे हुए है, और पहले राजस्थान बॉर्डर पर जंगी मशकें की, पंजाब और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर जंगी मशकों का ऐलान किया। फिर समुद्र के अंदर भारतीय नेवी ने फायरिंग ड्रिल्स जो है उनका ऐलान किया। पाकिस्तान की नेवी ने भारतीय नेवी से 60 नॉटिकल माइल्स दूर एग्जैक्ट उसी टाइम पे अपनी फायरिंग ड्रिल्स का भी ऐलान कर दिया। लेकिन अब ये चीज याद रखिएगा कि भारत के सर पर इस वक्त जंग का जुनून सवार। अब ये सूरत हाल जो है, पाकिस्तान भी इस पर नजरें जमाए हुए है, और पाकिस्तान ने भी इसे देखना है कि ये मामला जो है ये दर हकीकत क्या है और किस तरह से आगे बढ़ सकता है। जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं, यू नो दिस इज दी दे आर, वो ने कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी कि ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं, या जो को हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। अभी 11 से 13 अगस्त के दौरान भारतीय फिजाइया ने राजस्थान बॉर्डर पे अपनी मशकें मुकम्मल की थी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद अब इन्होंने दोबारा LOC के आसपास फिजाई मशकों का आगाज कर दिया।